ये। और एक असली गौरी शंकर रुद्राक्ष को लेकर उसको प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसको आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन गले में धारण करना है। 3 बार बोलिए राधा कृष्ण, 1 बार लिखिए, 108 बार एक पेपर पे लिख के उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लीजिए और रोज राधा कृष्ण बोलते रहिए। हीलिंग नंबर क्या है? 48040305। ये एक नंबर है जिसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर आपको रेड कलर के पेन से रोज लिखना है। अच्छा। और लिखने के बाद सर्कल जरूर करना है। 111 कहीं देखते हैं, जैसे घड़ी में अगर समय बच गया तो इस तरह का, यानी 111 वगैरह, जैसे 11 जैसे हो गया, 11 तो कहते हैं मांगो मांगो कुछ मांगो विश मांगो, विश मांगो। तो क्या मतलब ये इस होता है क्या? देखिए 11 प्रोग्रेस होती है। अच्छा। एक नंबर असूर्य का नंबर है। अगर हम अपनी सनातन या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य का नंबर है। तो 11 को लक्की मान के उस टाइम विश मांगना, रात के 11। अच्छा, रात के 11। हीलिंग भी है? हीलिंग से भी शादी? हीलिंग नंबर्स हैं। हीलिंग नंबर्स होते हैं। हीलिंग करवाना अलग चीज़ है कि अगर कोई चाहता है, बहुत परेशान हो गया, तब तो वो हीलिंग करवा सकता है। अदरवाइज हम हीलिंग नंबर बता रहे हैं, कुछ उपाय जो कि करने से फ़ायदा मिलेगा लोगों को। कुछ तो देखिए विवाह में देरी हो रही है, कुछ क्या हो रहा है आजकल बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहते। माँ बाप रिश्ता कराते हैं, वहाँ करते नहीं है, जिससे करना चाहते हैं उससे भी नहीं हो पाती। मतलब एक जगह वो लॉयल नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। कहते हैं कि किसी के प्रति जवाबदेह हो, वो नहीं रह पाते। जय सिया राम। हमारे धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात की गई है। विवाह उसमें एक बड़ा और महत्वपूर्ण संस्कार है। हर कोई चाहता है कि उनकी संततियों का, बेटे बेटियों का समय पे विवाह हो जाए और विवाहोपरांत जीवन सुख में बीते। इन्हीं सब विषयों पे आज विस्तार से आपको बताने जा रही हैं चेतना कालरा जी, जो कि ज्योतिषी हैं, और आज आपको ये बताएंगे कि वह कौन से ऐसे आप उपाय करें जिससे कि आपके घर में खुशियाँ आए, समय पे मंगल कार्य संपन्न हो सके। तो देखिए, ये जो विवाह है, चूँकि अभी देखिए लगन की शुरुआत भी हो गई है, तो बाजे बजने लगे हैं, बहुत लोग इंतज़ार में हैं जिनकी शादी नहीं हुई कि शादी कैसे हो। तो सबसे पहले बताइए कि अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं? शादी नहीं होना या फिर शादी हो जाने के बाद इसका निर्वहन करना, ये ज़्यादा इसमें चैलेंजिंग कौन सा लग रहा है? अभी तो ये हो रहा है, शादी की बात हो के कार्ड छपने के बाद भी शादी टूट रही है। मतलब शादी तक बात पहुंच ही नहीं रही, या कई बच्चों को उनकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी शादी ही नहीं हो रही, रुकावट आ रही है, बहुत डिले हो रही है। 40 साल के लोग हो गए, उनका विवाह ही नहीं हो पा रहा। मेरे पास कितने माँ बाप के फ़ोन आते हैं, कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि कोई, अगर मैडम आपके पास इतने लोग आते हैं, कोई रिश्ता हो तो बताइए, कोई रिश्ता। और ज़्यादातर मैं बोलूँ, जो ये भ्रूण हत्या हुई ना लड़कियों की, अनुपात भी गड़बड़ हो गया है। अच्छा। इस वजह से लड़कियों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, जो मैंने देखा है। ज़्यादातर लड़कों के माँ बाप भी बोलते हैं कोई लड़की बताइएगा, कोई लड़की बताइएगा, तो उसमें बहुत मुश्किल हो रही है। ये चीज़ अगर आज भी हम समझ जाएं, आज भी सब लोग समझ जाएं, लड़कियों को जो हत्या ना करवाएं, और थोड़ा इस पे ध्यान देने की बात है। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आगे आने वाला टाइम में इतनी मुश्किल वैसे पहले ये देखने में बातें आती थी कि लड़कों के विवाह में विलम्ब हो जाता था, लेकिन अब तो लड़कियां भी, आप सही कह रही है, कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई और शादी नहीं हो पाई। तो आप देखिए 40 साल में शादी होगी तो बच्चे कब होंगे? जब बच्चे बड़े होंगे उनका फ्यूचर देखोगे आप, तो पता नहीं सारी ज़िंदगी भी कोल्हू के बैल की तरह आप मेहनत करते रहेंगे। तो वो थोड़ा सा, इसको एक टाइम से विवाह हो जाना ठीक रहता है। कुछ तो देखिए विवाह में देरी हो रही है, कुछ क्या हो रहा है आजकल बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहते। माँ बाप रिश्ता कराते हैं, वहाँ करते नहीं है, जिससे करना चाहते हैं उससे भी नहीं हो पाती। मतलब एक जगह वो लॉयल नहीं रह पाते, जिसको कहते हैं कि किसी के प्रति जवाबदेह हो, वो नहीं रह पाते। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप तो वैसे बहुत तरीके से बताती हैं लोगों को, तो आज हम चाहते हैं कि 3-4 तरीकों पे आज बात करें आप। एक तो है क्रिस्टल का उपाय है जो आप बताती हैं, दूसरा स्विच वर्ड्स हैं शादी के लिए, हीलिंग भी है, हीलिंग से भी शादी, हीलिंग नंबर्स हैं, हीलिंग नंबर्स होते हैं। हीलिंग करवाना अलग चीज़ है कि अगर कोई चाहता है, बहुत परेशान हो गया, तब तो वो हीलिंग करवा सकता है। अदरवाइज हम हीलिंग नंबर बता रहे हैं, कुछ उपाय जो कि करने से फ़ायदा मिलेगा लोगों को ना। अच्छा, हीलिंग नंबर्स होते हैं? हीलिंग नंबर्स होते हैं, जिन्हें एंजेलिक नंबर भी बोला जाता है, ग्रेबिनो नंबर भी बोला जाता है,
ऐसे ये नंबर्स हैं। जैसे आपने देखा कभी कोई बोलता है मुझे 111 नज़र आ रहा है बार बार, आज मुझे 5 दिख रहा है, आज मुझे, तो ये ना नंबर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने हमेशा चैनल पे 520 ऊपर लिखिए, 741 नीचे लिखिए, फिर 77 लिखिए, फिर 8 लिखिए। ये तो मैंने पैसे के लिए और काम के लिए बताया था नंबर, कि पैसे के लिए ये नंबर ऐसे क्रम में लिखें। ऐसी हर समस्या का नंबर है जिसको लिखने से फ़ायदा होता है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं जो नए एज के लड़के लड़कियां हैं वो 111 कहीं देखते हैं, जैसे घड़ी में अगर समय बच गया तो इस तरह का, यानी 111 वगैरह, जैसे 11 जैसे हो गया, 11 तो कहते हैं मांगो मांगो कुछ मांगो, विश मांगो, विश मांगो, विश मांगो। तो क्या मतलब ये इस होता है क्या? देखिए 11 प्रोग्रेस होती है। अच्छा। एक नंबर असूर्य का नंबर है। अगर हम अपने सनातन या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य का नंबर है। तो 11 को लक्की मान के उस टाइम विश मांगना, रात के 11। अच्छा, रात में, रात के 11, वैसे तो दिन के होते तब भी लोग मानते हैं। जैसे रात के 11 बाई, देखो वो भी आपको रोज नहीं दिखेंगे, बाई चांस नजर पड़ गई उस समय तो है। अगर आप इंतजार करेंगे कि 11 हो और मैं विश, तो कुछ नहीं होगा। कि घड़ी 11:15 बजे की कुछ 11 बजे में तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अचानक से नजर पड़ी और 11 बज गया तो आपकी कुछ ना कुछ मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अच्छा। मांगने पे। तो ऐसा आप करें कि जो हीलिंग नंबर्स की बात कर रही हैं, किसी की शादी अगर ना हो रही हो तो हीलिंग नंबर से आप शुरुआत करें, क्या उसके बारे में बताएंगे? हीलिंग नंबर क्या है? 48040305। ये एक नंबर है जिसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर आपको रेड कलर के पेन से रोज लिखना है। अच्छा। और लिखने के बाद सर्कल जरूर करना है। कितना नंबर है वो? 48040305। अच्छा, ये पूरा लिख लेना है, लाइन में ही लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना, ऊपर नीचे नहीं लिखना, एक लाइन में 48040305 ऐसे करके लिखना है लाल रंग के पेन से। और इसको फिर उसी रंग के पेन से सर्कल कर लेना है। अच्छा, उससे गोला बना देना है। जो शादी जिनकी नहीं हो रही, डिले हो रही है, या आपस में नहीं निभरी, शादी के बाद भी जिसकी रिलेशनशिप नहीं निभरी, शादी के बाद भी झगड़े बहुत हो रहे हैं आजकल, डाइवोर्स तक बात बहुत जल्दी पहुंच रही है। जी। तो ये कर सकते हैं इसके लिए, इससे फायदा होगा। अगर कोई भी लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो करना चाहे। अब कई बार क्या पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चों को मुश्किल हो रही है तो पेरेंट्स लिख दें, नहीं लिखवाते बच्चे तो लिख के उनके सराहने के नीचे रख दो, पानी की बोतल के नीचे रख दो, कुछ तो होगा ना, से तो कुछ अच्छा होगा जरूर। मतलब इससे एक सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, शादी में बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, जी। और भी कोई नंबर से? नहीं, नंबर एक ही है। अच्छा, ये नंबर क्योंकि अगर मैं ज्यादा दूंगी ना तो सब लोग दोनों लिख लेंगे, उससे मुश्किल हो जाएगी। तो एक ही पे फोकस करके एक ही लिखेंगे। कम से कम ज्यादा क्या होता है, एक ही दवाई खा लो, 4 गोली खाने से अच्छा एक ही गोली खा लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। फिर एकदम सही किया आपने, किसी भ्रम में अब रहने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लिखिए, ये नंबर है, इस नंबर को लिखिए बिल्कुल बाएं भाग पे, हाँ, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे रेड कलर के पेन से, और उसको सर्कल कर। जी। दूसरा आपने कहा था कि स्विच वर्ड्स भी हैं। स्विच वर्ड तो मैं हमेशा देती हूँ, राधा कृष्ण हम कितनी बार बता चुके हैं ना, कितनी उसमें हम राधा कृष्ण के बारे में, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे शादी है, चाहे शादी के बाद की ज़िंदगी है, आप राधा कृष्ण चैंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ 108 बार लिखना है, 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है, ऐसे इस क्रम को 108 बार करना है। 3 बार बोलिए राधा कृष्ण, 1 बार लिखिए, 108 बार एक पेपर पे लिख के उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लीजिए और रोज राधा कृष्ण बोलते रहिए। ऐसी एक और स्विच वर्ड है ललितम सदाशिवम। ललितम सदाशिवम जो है स्विच वर्ड, उससे भी बहुत फायदा होता है। इन दोनों में से कोई एक कर ले। अब यही बात होती है, मैं 2 थोड़ा इसलिए नहीं बताती कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन आपको जो आसानी से जिसका उच्चारण हो सकता है उसको कर लें। और लेकिन करने से पहले वही तरीका है जो स्विच वर्ड को हम इंस्टॉल करने का बताते हैं, 108 बार लिखिए। तो ये किया जा सकता है क्या कि हीलिंग नंबर लिख लिया पहले, हाँ, और उसके बाद स्विच वर्ड्स भी कर लिया, दोनों एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो आज मैं उपाय बता रही हूँ ना, वो सब एक साथ कर सकते हो आप। अच्छा, क्योंकि अब या अगर आप चाहें तो कोई एक भी उठा के कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होती है किसी के पास समय नहीं है, तो कम से कम कोई तो असर जरूर करेगा आपको, कोई एक उपाय उठा के कर लीजिए। जी, तो हीलिंग नंबर्स हो गया, स्विच वर्ड्स हो गया,
और एक क्रिस्टल का उपाय भी शादी के लिए है। क्रिस्टल ना रोज़ क्वार्ट्ज होता है, पिंक कलर का रोज़ क्वार्ट्ज। अच्छा। ये रिश्तों की मजबूती के लिए होता है, प्यार के लिए होता है कि आपस में प्यार बना रहेगा तो रिश्ता अच्छा चलेगा। शादी के लिए भी होता है, ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव। क्या होता है जैसे आपने बताया, गुलाब का कुछ होता है? रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसका ब्रेसलेट होता है, जो हम ब्रेसलेट्स नहीं पहनते। हाँ। वो क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट होते हैं रोज क्वार्ट्ज। अच्छा। वो पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, एमेजोनाइट पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई भी एक पहन लो। वैसे तो रोज क्वार्ट्ज बहुत इजीली मिल जाता है। ये दाहिने हाथ में पहन लेना है? दाहिने बाइने कहीं भी पहन सकते हैं। पहन लिया। क्रिस्टल जैसे बहुत बार मैं पहनती हूँ हाथ में, आज नहीं पहना मैंने। अच्छा। तो वो क्रिस्टल पहन सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा। और जब अगर हम उपाय की बात करें, वैदिक उपाय की बात करें, वैदिक उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन बैठ के ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप स्फटिक की माला से करना है। अच्छा। मतलब कि आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके ये उपाय करते रहना है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्फटिक की माला से स्फटिक की माला से करेंगे तो ये लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए भी? दोनों के लिए, दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। और इससे ना रुकावट नहीं आएगी। और अगर शादी के बाद भी कोई रिश्ता खराब हो रहा है तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। ये कर सकते हैं। जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, डिले इन मैरिज, शादी ना होना, शादी होकर टूट जाना, कोई रुकावट आना, कोई बंधन होना, या शादी के बाद रिश्ता ना चलना, इसके लिए किया जा सकता है ये। और एक असली गौरी शंकर रुद्राक्ष को लेकर उसको प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसको आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन गले में धारण कर लें। अच्छा। और गौरी शंकर रुद्राक्ष कोशिश करें कि सोमवार को करें, नहीं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन बाई चांस आपको शुक्रवार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष का आपको समय मिल जाए और काम हो जाए तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं ये काम। अच्छा। दोनों दिन कर सकते हैं। तो आपने बताया कि एक तो ये शादी अगर विलम्ब से दिक्कत है कोई तो ये शादी हो जाएगी, बिल्कुल। बाद में इससे क्या जीवन भी सही चलेगा? शादी बिल्कुल के बाद भी अच्छा रहेगा, शादीशुदा जो जीवन है वो भी ठीक रहेगा इससे? ठीक रहेगा इससे। और एक ना कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार एक माला से करना है जाप। शादी की रुकावटें दूर होंगी इससे। जितनी भी रुकावटें आ रही है, कई बार कोई बोलता है ना नज़र लग गई है या कुछ हो गया, तो उसमें भी राहत मिलेगी। रोज 108 बार लेकिन करना है। कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, अच्छा, इस मंत्र का जाप करना है। और एक लाल किताब का उपाय है, आपको एक तरफ से सिकी हुई 8 रोटियां कुत्ते को खिलानी है। एक तरफ से सेकी हुई, एक तरफ जैसे पलटी है नहीं? पलटी, अगर हम तंदूर में भी लगाते हैं तो एक तरफ से सिकती है ना, आपने देखा पीछे से थोड़ी कच्ची रहती है, आगे से काली सी हो जाती है कुछ। अच्छा। तो एक तरफ से सिकी हुई 8 रोटियां कुत्ते को खिलाएं, इससे भी फायदा होगा। 8 रोटियां इसको शनिवार और मंगलवार को कर सकते हो। अच्छा, ये 8 चूंकि शनि का नंबर है इसलिए बिल्कुल 8 रोटियां खिलाएं, क्योंकि रुकावट तो यही प्लैनेट्स देते हैं, दृष्टि देती है इनकी, ये ऐसे हो जाता है। तो 8 रोटियां एक तरफ से सिकी हुई, लेकिन शनि या मंगल को लड़की या लड़का खुद ही सेक ले तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, एक तरफ से तवे पे एक तरफ सेक लो, बिलवा लो मम्मी से, अगर बच्चों को कई बार नहीं आती पर खुद नहीं, सीखना पड़ेगा शादी के बाद, सीखना चाहिए बनाने के लिए लड़कों के लिए मुश्किल है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया उपाय है ये कि आप 8 रोटियां बनाइए एक तरफ से सेक करके और उसको कुत्ते को खिला दीजिए जी, शनिवार या मंगलवार को। हाँ, शनिवार मंगलवार को। अच्छा, कई बार हमने देखा है, सुना है कि उसमें पीला पहना दीजिए, हल्दी डाल के नहलवा दीजिए। अब ना बच्चे पता क्या कहते हैं, किसी को बताओ ना हल्दी, कह रहे मैं ये कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए मुझे करते। लोग सीधा बोलेंगे अच्छा हल्दी डाल के नहाना है, और बताओ क्या करना है। मैंने कहा हल्दी का पानी पी लो तो हल्दी का पानी पीने से भी फायदा होता है। जैसे वो दूध, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, उससे भी फायदा होता है। लेकिन अब बच्चों को भी पता चल गया है हल्दी वाला, जिसकी भी शादी नहीं होती वो हल्दी डाल के नहा रहा है, हल्दी डाल के। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर दूध या दही से नहाएंगे तो और जल्दी शादी होगी, क्योंकि दही शुक्र, दूध से चंद्रमा, तो ये सब एक्टिवेट होंगे। चंद्रमा आपको कितना मूवेबल है, बहुत जल्दी चलता है।
भ्रमण सबसे चंद्रमा तेज प्लैनेट आपका ठीक होगा तो एक जगह आपका मन टिकेगा, मन टिकेगा, शादी भी जल्दी होगी। चंद्रमा कारक है ना रिश्तों का, हर चीज का हाँ, कारक तो मन है। स्थिर होगा तभी तो शादी होगी। शादी होगी। कई बच्चे करना ही मन नहीं में इतनी चाहते, बेचैनी है, यहाँ करें वहाँ करें, इधर करें उधर करें, इसी में तो बिल्कुल, शादी नहीं होती। शादी नहीं होती। तो अगर शुक्रवार को दही से नहाए, बाकी 6 दिन दूध से नहाए, तो देखिए चमत्कार। आपका बिजनेस, नौकरी और शादी, ये सब चीज़ों को बैलेंस कर लेगा ये उपाय। तो ये सब बहुत बढ़िया उपाय है और आपने शुरू में ही चर्चा ही आपने की। अब तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि लोगों से बात करती रहती हैं, आप ही कहीं रिश्ता उस्ता कहीं कुछ बताइए, आपने शुरू में कहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बोलते हैं कि कोई रिश्ता बता दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ना आजकल थोड़ा रिश्ता बताने में थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लें तो लोग ठीक है ना। हाँ, नहीं, जांच परख के करें। हाँ, जांच परख के करें, समझ के करें, अपने लायक उसमें शादी हो। बिल्कुल। चलिए, आपने शुरू में चर्चा की थी, लेकिन जैसे बहुत लोग अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं, मनपसंद से उसके लिए भी कुछ बता ही दीजिए। मनपसंद से शादी करना चाहते हैं आप, जैसे बच्चों का आपस में रिलेशनशिप है, मनपसंद से करना चाहते हैं, कोई मन मुटाव हो गया या कुछ हो गया, तो एक दूसरे को लाल रंग की वस्तुएं भेंट में दें। इससे रिश्ता टिका रहेगा, आपका शादी होगी। ये होता है। और एक स्विच वर्ड है रासलीला। अच्छा। स्वयंवर। स्वयंवर क्या है? मैंने अपनी मर्जी से शादी करना। तो स्वयंवर स्विच वर्ड को करेंगे तो अपनी मर्जी से जहाँ शादी करना चाहते हैं, कई बार होता है ना पेरेंट्स तैयार नहीं होते, अदर कास्ट है या हमारे लायक नहीं है, हमारा स्टेटस उनसे ऊंचा है, उनका कम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों में। तो उसके लिए स्वयंवर बच्चे कर सकते हैं, उससे उनकी शादी हो जाएगी वहाँ। बिल्कुल। और अपने खानदान, अपने परिवार की इज्जत का तो ध्यान रखना ही चाहिए। रखना चाहिए, बिल्कुल। ध्यान रखिए, उसके बाद सब मंगलमय होगा। बिल्कुल। क्योंकि आज तो शादी हो जाएगी, बाद में भी तो इसका निर्वहन अच्छे तरीके से करना है और इसलिए सबका आशीर्वाद चाहिए। इसमें आशीर्वाद इसलिए चाहिए, कल को आप कोई मुसीबत में पड़े तो एक बार को अपने पेरेंट्स के सामने जा तो सकें कि हमें ये मुश्किल है, नहीं तो वो कहेंगे तुमने अपनी मर्जी से की थी, अब भुगतो। थोड़ा सा हर माँ बाप सोचता है ना। धीरज रखें रिश्तों के चयन में भी, उसके निर्वहन में भी, क्योंकि बहुत बार लोग इस तरह के कॉल्स भी करते हैं कि कोई है वो चला गया, जल्दी से कुछ हनुमान जी को उपाय बताइए, वो चला गया कहीं और उसकी शादी हो रही है। तो ये चटपट तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तुरंत फुरत बदल जाए। ये रिश्ता है, इसमें थोड़ा समय देना होता है। और आपको बोलूँ जो भगवान ने ना हर किसी के लिए कुछ पहले से ही निर्धारित कर दिया है कि तेरी शादी कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, तो बहुत जल्दीबाजी करके उतावलापन ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सब आज आपने ये सब उपाय बताए हैं, बहुत सरल उपाय हैं सब जी। और सबकी शादी समय पे हो, जीवन का निर्वहन सही तरीके से चले, यही हमारी भी कामना है। और जो लोग इन उपायों को करेंगे उनका तो भला होगा ही होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।